परिमायुवत्युत्थो स्नानगोभिं शिरसा इक्षायन्ते सुधभक्ति कांश गो कांचनचेयम् अंगुभंगे पाहिने पावड़े मे परिमेस्ते प्राणयोगा पुगुय चूलिया चैव शैतम तुदम कायम सड़चकालम अंचे पूजे दानमेशाय दुःखको कमकुला शुगयुडम स्मायमरणम जिन्मुड़ संप्रहो मच्छम तप्राणिक स्वादेव प्रतिष्ठापनिकेयम पूर्वाचारण कुस्पच्छार्थम भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कुर्वयम श्री जलत पार्गेभ्यः शुभभावनवटु मतिभ्यः सुचतपुनदिभ्यो गुरुभ्यः छत्तीगुड़ सम्मग्ने पंचव्याकरणसरन्दिरिसे सस्साडुगो कुशले धम्मारिस्था वन्दे गुरुवत्सयमेणे संसा सायरं घोरं चिन्नं तट्टिकं पाम् नित्यं प्रतिमन्त्रुः मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदुन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुडप्रहरणा संदार्किते चोदिका मुक्षद्वारिके पाटे पाटिन बिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायुन्ते आर्यभक्ति कांच गो कांचनचेयम शंभराणे समदंसने समझायुतणम पंचयतणम आरादि शुद्राणम देशोज्जारणम तिरुगुणपर्णम सौसानम चरिचकानम अंचे पूजे वंदानमिष्टाय दुःखको कमकोला शुगयुडम समायमरणम जिन्मुड़संतो मत्स्यम जीजाया झाड़गिये कम्मिकलंकड़हे ऋत्सड़ रंजन नाड़ी में ते पुरी मपुणवे चिदानंदिक रूपाए जिनाए पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्यायाणं नमो लोय सौविसाभूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जिसमें जैसे आकाश में नक्षत्र दिखाई गोचर होता है ऐसे कैवल्य के अंदर संपूर्ण लोकालोक दृष्टि गोचर होता है। विशदम प्रत्यक्षम जो विशदता है वो प्रत्यक्षता है। सकल विमल केवल ज्ञान सकल विशद है, सकल प्रत्यक्ष अध्यक्ष है। ऐसे ज्ञान से युक्त जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा है। ऐसा ज्ञान जिस आत्मा में प्रकट जब तक नहीं हुआ तब तक वो अंतर आत्मा है और सम्यक्त शून्य है तो बहिरात्मा है। चारित्र युक्त है तो मित्र मध्यम और मोह क्षीणता से युक्त है, उपशांत भाव से युक्त है, वो उत्तम अंतरात्मा है। जो परमात्मा है वो योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। और दो दृष्टियों में देखना, जो परगत तत्व परमात्मा, प्रकट अरिहंत सिद्ध परमात्मा, जिनकी पर्याय प्रकट है, ऐसा परमात्मा हमारे लिए योगियों को बहिर्धेय है। और अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति संपन्न
ध्रुव निज आत्मा जो है वही परमात्म स्वरूप है, वह ज्ञानी निज सुगत तत्व ध्येय है। दोनों ध्येयों का आलम्बन लेकर के जीव परमात्म पद को प्राप्त होता है। अब लोगों की कल्पना सुनिए आप, परमात्मा का ध्यान करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो फिर अपने प्रिय को अपने मिला लेता है। ऐसा जो कथन कर रहा है वो जैन दर्शन का कथन नहीं है, ये जैन दर्शन का कथन नहीं है ज्ञानियों, ये रामानुज का कथन है, जो कि अपने प्रिय को अपने मिलाने की बात करते हैं। परमात्मा, हे मित्र, परमात्मा वो होता है जिसके लिए कोई प्रिय नहीं होता, अप्रिय नहीं होता। परमात्मा प्रिय अप्रिय के विकल्प शून्य होता है, ये तो छोटी बात है। जैन दर्शन तो यूं कहता है, सच्चे वीतरागी श्रमण के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता। तो साधु के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता, योगी के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता, तो परमात्मा के लिए प्रिय अप्रिय कैसे हो सकता है? इसलिए जो परमात्मा की जो परिभाषा है, न पूज्यार्थे तो वीतरागे न निंद्यानात विभांत वैरे। हे परमेश्वर, आप निंदा करने वाले से बैर धारण नहीं करते और स्तुति करने वालों से आप प्रीति धारण नहीं करते। शाम्य भाव से युक्त कर्म शून्य ऐसा परमात्मा हमारा आराध्य देव है। प्रशंसा जो स्तुति करता है उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, जो निंदा करता है उसे बैर धारण नहीं करते हैं। और ज्ञानियों, जो तुम्हारा ध्यान करता है उसे अपने में मिलाने का विकल्प नहीं करते हैं। ध्यान करने वाला स्वयं ही ध्येयभूत परमात्मा बन जाता है। पूर्व चर उत्तर चर, पूर्व चर उत्तर चर ज्ञानियों, जो भी हेतु है इनमें कारण कार भाव नहीं है। सहचर में भी कारण कार भाव नहीं है, शे भाव में भी कारण कार भाव नहीं है। यानी परमात्मा में और मेरी आत्मा में, बहुत संभल के सुनना बोले, परमात्मा में मेरी आत्मा में मेरे परमात्म के लिए न सहचर भाव है, न क्रमचर भाव है, न सहभाव है। मेरे मित्र, मेरे परमात्म तत्व को उद्घाटन के लिए कारण कार भी अंतर्व्यापी व्यापक भाव से कोई होगा तो मेरी आत्मा का ही निज भाव होगा। सहचर नियम भी नहीं लग रहा है, क्रमचर नियम भी नहीं लग रहा है, पूर्वचर नियम भी नहीं लग रहा था, उत्तरचर नियम भी नहीं लगता। विशेष आ गई परीक्षा मुख सूत्र। परीक्षा मुख सूत्र ज्ञानियों, मंगलवार के लिए सोमवार कारण कार है क्या? सोमवार के लिए रविवार कारण कार है क्या? ज्ञानी बोलिए, कारण कार है क्या? कोई कारण कार नहीं है। कारण कार में काल भेद ही नहीं होता।
समझो, कारण कार्य में काल भेद ही नहीं होता। मित्र, रौनक एक कक्ष में अंधकार है बेटा, वो कक्ष में अंधकार है। आप ये बताइए, पहले आप दीपक जलाएंगे कि अंधकार को भगाएंगे? पहले आप क्या करोगे, अंधकार को भगाएंगे या दीपक को जलाएंगे? इतना समय नहीं मेरे पास। पहले दीपक जलाओगे फिर अंधकार को भगाएंगे। अच्छा अनुराग भाई खड़े हो जाइए। आपके कक्ष में अंधकार है, पहले अंधकार भगाएंगे कि दीपक जलाएंगे? मैं प्रश्न क्या करूं उसे सुनिए। अंधकार पहले भग जाएगा फिर दीपक जलेगा, कि दीपक पहले जलेगा फिर अंधकार जाएगा? जोर से बोल, एक तो आपकी भाषा ही मुझे समझ में नहीं आती। पहले दीपक जलाएंगे, बहुत अच्छी बात, बैठ जाओ। नकलचियों की बात नहीं सुनना, अपनी बुद्धि से बात करना। ओह है मित्र, है मित्र, मुझे नहीं था मालूम। इतने दिन से तुम प्रचार कर रहे धर्म का, तुमको ये मालूम नहीं है पहले क्या होगा? पवन बैतूल, आप क्या करोगे? नकल वालों की बात नहीं मानना, शीघ्र करिए, वो समय नहीं मेरे पास। पहले दीपक जलेगा कि अंधकार जाएगा? पहले अंधकार जाएगा। बहुत बढ़िया। महात्मा विकास बढ़ियात्या वकील साहब, मित्र आपके गया में पहले दीपक जलता फिर अंधकार जाता कि पहले अंधकार जाता दीपक जलता है? हैं? पहले दीपक जलता है। बहुत बढ़िया, बैठो। संगई जी खड़े तो हो जाओ पहले। इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े तुम माता जी को बिहार करा रहे हो, आप बताइए। ये पहले अंधकार जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जब अंधकार चला ही जाएगा फिर दीपक जलाने की आवश्यकता क्या है आपको? ओहो, ये तो मालूम सुब्र सागे तो श्वेत पट परंपरा का जीव आ गया। वो ये कहता है मालूम, पहले भगवान को केवल ज्ञान हो ही गया फिर दीक्षा ले लिए। मां मरदेवी को केवल ज्ञान हो गया फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। जब केवल ज्ञान हो ही गया था तो दीक्षा की क्या आवश्यकता थी? अब जब अंधकार चला ही गया फिर दीपक की क्या आवश्यकता जलाने की? व्यर्थ में काड़ी खर्च कर रहे हो। ओहो, विराजो ज्ञानी। ऋषभ, तुम्हारी बुद्धि का भी परीक्षा हो जाए। बालक, कक्ष में अंधकार है तो पहले हम दीपक जलाएंगे कि अंधकार जाएगा? क्या होगा? हैं? ये बताइए ईमानदारी से, ये आपको नकल किसने कराई? तुम्हारी बुद्धि से बताया आपने? ठीक है, ठीक उत्तर दिया। ज्ञानियों मालूम होना चाहिए आपको, दीपक जलते ही प्रकाश होता है और प्रकाश होते ही अंधकार चला जाता है। घन पटल में शब्दुम प्रकाश प्रता अभिव्यक्तिवत। जैसे घन पटल के होते मेघों में सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार का विनाश हो जाता है और प्रकाश आ जाता है। एक समय में ही कारण कार है परंतु समय भेद नहीं है। जैसे दीपक जलेगा वैसे ही संगई जी अंधकार चला जाएगा। अब मत कह देना कि पहले अंधकार को भगा देंगे फिर दीपक जलाएंगे। एक साथ ऐसे सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन होते ही, आत्मा में सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा ना?
लेकिन जो जीव यूं कह रहा है कि पहले अंधकार जाएगा फिर दीपक जलेगा, अथवा पहले दीपक जलेगा फिर अंधकार जाएगा, हे मित्र, ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। कारण कार्य में काल भेद नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कारण कार्य में अंतर्व्यापी व्यापक भाव से कारण कार्य में समय भेद नहीं होता, युगपत होता है। वो कारण कार्य में भेद हो गया तो मित्र उपादान की दृष्टि का क्या होगा? पहले संसार नष्ट होगा कि पहले मोक्ष होगा? महात्मा पीयूष, पहले संसार का क्षय होगा कि पहले मोक्ष होगा? कर्मनाश अष्टक्रम नाश, अष्टगुणों का प्रकटीकरण एक साथ होगा, एक साथ होगा। इसमें काल भेद नहीं है, लेकिन कारण कार्य है। इसलिए ज्ञानियों, जब स्वयं में ही कारण कार्य भाव होता है, स्वयं में ही कारण कार्य भाव होता है, स्वयं में ही व्यापी व्यापक भाव से, अंतर्व्यापी व्यापक भाव से स्वयं में ही जब कारण कार्य भाव होता है, उस समय भिन्न परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती। बहिर्परमात्मा यहां नहीं आएगा। उपास्य उपासक भाव, दैत्य भाव, उपास्य उपासक भाव, बाहर में विभार भक्ति, स्वयं ही उपास्य, स्वयं ही उपासक, अभेद भक्ति, अद्वैत भाव। लेकिन ये अद्वैत भाव, अभेद भक्ति बहुत सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है मित्र, बहुत कठिन है। पर प्रकट हो गई, इससे बड़ी जगत में कोई भक्ति की परिभाषा नहीं। जितने जीव दीक्षार्थी गर्दन बदले विधान क्यों कर रहे थे? हे प्रभु, आपके श्री पादमूल में इन रिद्धियों की आराधना करके संसार की बाह्य रिद्धि सिद्धि की आकांक्षा नहीं है। केवल ज्ञान जो है ये अंतिम रिद्धि है। केवल ज्ञान जो है, नमो ओहिजनानम, नमो परमोहिजनानम, ये रिद्धियां हैं। केवल नो ये रिद्धि है। आत्मा की जो 6 रिद्धियां चल रही थी, वे 6वीं रिद्धियां थी। समझो अब से, मनः प्रिय ज्ञान रिद्धि, सर्वोधि परमोधि, सबोहि जनानम, सबोहि जनानम, परमोहि जनानम, मित्र नमो मत पज्जय नानम, ये सब 6वीं रिद्धियां हैं। केवल नाम इच्छायिक रिद्धि है। इच्छायिक रिद्धि प्रकट होते ही ये रिद्धि मित्र प्रकट हुई है, नष्ट नहीं होगी। ये साधी नित्य रिद्धि है, साधी नित्य रिद्धि है, ये नष्ट नहीं होगी। दीक्षा के पूर्व दीक्षार्थी भावना भाता परमात्मा के पादमूल में, हे प्रभु, अब मुझे जगत की कोई सिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए है। महात्मा संपूर्ण सागर जी, प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए। ये आपका भाग्य है कि दीक्षार्थियों का भाग्य कि आप पधारे। पर ज्ञानी
संकल्प जी, इतने संकल्प विकल्प विमुक्त जीना कि देह खड़ी रह जाए पर देही केवल वृद्धि को प्रकट कर ले। ये तब संभव है जीव के जब इच्छाओं आकांक्षाओं से निज को भिन्न देखेगा। वो स्थान पाना चाहिए आप जैसे साधकों को, विराधक भी भिन्न तुमको ना दिखे और साधक भी ना दिखे। ये कठिन साधन क्या है अजमेरा जी? स्वयं की थाली के पेड़े खाना ये बहुत कठिन काम है। स्वयं की थाली के पेड़े खाना बहुत कठिन काम है। स्वयं की थाली के पेड़े खाना बहुत कठिन काम है। बोले गुरुजी तो मैं तुरंत उठा खा लेता हूं। नहीं, बगल में दूसरे की थाली में सूखी रोटियां पड़ी हों, आपकी थाली में पेड़े हों, दूसरे की सूखी रोटियों को देख करके मुस्कुरा करके वो पेड़े खाना ये बहुत सरल है, परंतु अपने पेड़ों का स्वाद लेना और दूसरे की थाली में हीन भाव नहीं लाना एक कठिन साधना है। आयु कर्म के आधे निषेक आपके भोग में निकले हैं, आधे निषेक भोग किए बिना पर के भोगों को देख करके रोने में निकले। विराजो सुबोध भैया बराबर इस जीव के लिए कठिन साधना है कि जो गुण मेरे पास है उस गुण का आनंद पर के अवगुणों को देखे बिना प्राप्त कर लेना है। ये कठिन साधना है। जो योगी अपनी साधना का आनंद लूटता है, उसमें अंतराय नहीं डालता, वही भगवान बनता है। जो योगी अपनी साधना के काल में अपनी साधना में अंतराय नहीं डालता, वही भगवान बनता है। अंतराय का मतलब शुद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम। देखो मैं तो ध्यान कर रहा हूं, भोला कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता है। शुद्धोहम बुद्धोहम, इनका क्या होगा परमेश्वरों का? मैं तो ध्यान कर रहा हूं। हे मित्र, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो आपने बीच में कहा इसका क्या होगा, इतना क्षण आपने अपने शुद्धोहम बुद्धोहम का निकाल करके अंतराय डाला है आपने। ज्ञानी वकील बहुत बड़ी ज्ञान की धारा भी अज्ञानियों के लिए घातक होती है। शोषम प्रकट हो विवेक के साथ। विवेकहीन के शोषम प्रकट हो गया तो मित्र ऐसे मान के चलना बंदर के हाथ में छुरा गया। सुब्रत सागर जी मित्र, जहां पर आपके देश के गूढ़ अस्त्र रखे हुए हैं, वो भी किसी आदमी को मालूम है कि नहीं? चाहे चीन में रखे हो, चीन के पास जो के पाकिस्तान में रखे हो, पाकिस्तान शासन के, अमेरिका में रखे हो, मेरे देश के किसी भी देश में, चाहे भारत में रखे हो, एक क्षण के लिए विशेष सागर जी भैया सुनो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। जहां पर गूढ़ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, एक बटन चटकाने से पूरा विश्व नष्ट हो सकता है, और जो उसकी देखरेख कर रहा है उस आदमी के पास जो धैर्य है
उस आदमी का जो धैर्य है वो कितना गंभीर धैर्य है। किसी एक मंचली के हाथ में पड़ जाए वो तो तहस नहस कर देगा। ओहो, बोला देख मेरी तरफ, ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, अंदर का विषय समझ में क्या बोल रहा हूं मित्र। जो अणुबम रखे हुए हैं उसमें कितनी शक्ति है। पूरे देश का देश विलीन हो जाएगा। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जैसे अणुबम में देश को नष्ट करने की सामर्थ्य है, ऐसे अणुव्रतों में नरक त्रियंच आयु को क्षय करने की सामर्थ्य। वो महाव्रतों में नरक त्रियंच मनुष्य देव नारकी ये चतुर्गति के भ्रमण कर समाप्त करने की सामर्थ्य है। पर जैसे जैसे जिसकी देखरेख में भी अणुबम सुरक्षित हैं, ऐसे निज की देखरेख में अणुमृत महाव्रत सुरक्षित होना चाहिए। यदि जरा भी विचलित हो गए मित्र, तुम्हारा सारा चारित्र का देश समाप्त हो जाएगा। कितना गंभीर चाहिए निसंग सागर जी। बालक हंसी खेल में व्रत लिया जा सकता है, व्रतों में हंसी खेल नहीं होता, व्रतों में हंसी खेल नहीं होता। संपूर्ण सागर जी, देह तो क्षीण हो रही है, होती रहेगी, इसके क्षीण होने का विकल्प मत करना, पर बेटा अपनी विशुद्धि को क्षीण मत होने देना। सिर पर कोई पत्थर भी पटक जाए ना, तब भी ये ध्यान करना, ये पुद्गल पर पुद्गल पटक रहा है, मेरे भगवान आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। द्रव्यानुयोग का अर्थ मां साक्षात सुनना नहीं है, डूबना है। नर्मदा नदी कितनी गहरी है। यानी जबलपुर बेड़ा घाट में कितना आनंद आता है। ऊपर खड़ा घाट पर वो देखने वालों का ही देखने का आनंद ले रहा है। असली आनंद तो उसे आता है जो नर्मदा में कूद करके डुबकी लगाता है। ऐसे ज्ञान योग अध्यात्म विद्या का जो तुम शांत बैठे हो यहां पर, एकदम एक घाट पर खड़ा आनंद ले रहे हैं आप। सही आनंद तो उस योगी को आता है जो अध्यात्म के अंदर डुबकियां लगाता है। यू चिंत निज में अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहेमेंद्र के नाई कहो। छठाला निश्चिंत आत्म में स्थिर होकर के जो योगीश्वर आत्मा का आनंद लूटते हैं, वो आनंद जो है इंद्र नांग नरेंद्र के नहीं है। कोटि कोटि अप्सराओं के साथ रमण करने वाले सौद्रमेंद्र के पास वो सुख नहीं है। तो एक ब्रह्म में लीन योगी का सुख होता है। एक क्षण का सुख जो अहेमेंद्र के पास नहीं है, वो इन मुनिंद्रों के पास होता है। ऐसे आत्म सुख की सुखिया मुनिंद्रों को कोटि कोटि प्रणाम। इसलिए यहां पर ब्रह्मदेव सूरी आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं, अति योगेंद्र वृंदई। कौन? योगेंद्र वृंदई यो निरावध ज्ञानमयो, योगियों का समूह, वृंद यानी समूह, योगियों का समूह, निर्वधि ज्ञानमयो निर्विकल समाधु काले, निरवधि यानी निरुपराध निर्विकल समाधि काल में वे योगीश्वर निर्विकल समाधि काले ध्येय रूप चिंतनते,
जिसको ध्येय रूप में चिंतन करते हैं, तम परमात्मनम आहा, उन परमात्मा के स्वरूप को कहते हैं। जुई विंदई नाड़िमो, जो जाय जय जय, मोक्ष कारण अणवरू, सो परम पोदेव। जो ये चिंते, जो ये बिंदई नाणमो, योगिन वृंदई, योगियों का समूह, ज्ञानमयम नाणम ध्यायजयी, जो ज्ञानमयी ध्यायते ध्येयम, जो ज्ञानमयी परमेश्वर है, ऐसे परमात्मा को ध्याते हैं। क्यों? किम कारणम, किस लिए? मोक्ष कारण है, मोक्ष कारण है। न सुगरार्थम, न चक्रवर्ती पद के लिए, न नारायण पतिनारायण पद के लिए, न बलभद्र रुद्र नारद के पद के लिए, न कामदेव के लिए, न तीर्थंकृत के लिए, तो किस लिए? निज परमात्मा स्वरूप की लीनता के लिए। क्या आनंद है विश्व, ऐसी परम विभूति को छोड़ करके जीव, परम विभूति को छोड़ करके जीव विकल्पों के कीचड़ में घिरे। यूं मान के चलिए मित्र, राजमार्ग को छोड़ करके उत्पथ पर जैसे हाथी कीचड़ भरे दलदल मार्ग पर निकले तो स्वयं अंदर फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। ये राजमार्ग है, रत्नात्रय का से सब उत्पथ है। जितने विकल्प समूह के स्थान है निर्मोह सागर, वे सब उत्पथ हैं। ये भी जानने की कोशिश मत करो कि मेरे बगल में निर्गंत क्या कर रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश मत करो मेरे बगल में निर्गंत क्या कर रहे हैं। अरिहंत बनना है तो दूसरे निर्गंतों की भी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जैसे भोग भूमिया जीव जुगलिए अपने आपस में बैठे रहते हैं, बगल में दूसरा क्या कर रहा है उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो। अकर तत्व की उपासना के लिए पीयूष लोग तरसते हैं, अकर तत्व की उपासना के लिए सुबोध भैया लोग तरसते हैं। क्या दया के पात्र वे बेचारे जीव, खाने का विकल्प नहीं, रहने का विकल्प नहीं, पहनने का विकल्प नहीं, किसी को संभालने का विकल्प नहीं, फिर भी विकल्प में डूबे। वे दया के पात्र हैं। जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी, जैनियों की जो वृत्ति है वो स्वेच्छाचार का विरोध करने वाली है। मोक्ष मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। बहनी अब से उधर देख बेटा, गृहस्थों के घरों में देखो, कोई अस्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई सुखी है, धन हानि का राग, जन हानि का राग, कितने विकल्पों में उसको बेचारे को जीना पड़ता है। पर हे श्रमण, इन सारे बिंदुओं से तुम दूर हो चुके हो। उस निवृत्ति मार्ग का ही आनंद लूट लीजिए, निवृत्ति मार्ग का आनंद लूट लीजिए, सहज प्रवृत्ति निज में हो जाएगी। एक घंटों लोग बैठने जाते हैं सरोवरों पर, तालाबों पर, पर्वतों की चोटियों पर। क्या उद्देश्य? बोले निश्चिंत होना चाहते हैं,
फिर निश्चिंत होना चाहते, आत्मा तो बहुत दूर है, निश्चिंत होना चाहते बोला। जब निश्चिंत हो जाएगा तभी चिंतन के पास जाएगा। तो चिंतन के पास जाएगा फिर खोज करेगा ये चिंतन किस में चल रहा है, अपने आप आत्मा मिल जाएगी। रहस्य में सिखा रहा हूं आपको, रहस्य। अभी विचार पर सुब्रत सागरी बहुत विचार चल रहा है, विचार पर बहुत विचार चल रहा है। यदि आप अपने विचार पर ही विचार करने बैठ जाओगे तो फिर खोजना खोजना। रौनक कहीं से मीठा रस टपक रहा था और तूने मुख खोला, वो तेरे मुख में चला गया। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि एक एक बूंद टपक रही है, उससे क्या आनंद नहीं आ रहा है, जाके देखो कहां से टपक रहा है। ऐसा विचार आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बता सकते हो ना, आएगा। हे बालक, जैसे एक एक बूंद रस की टपक रहा है वो मीठा लग रहा है, तो तुम्हारा विचार आता कि कहां से टपकता है। ऐसे ही योगेश्वर जो विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार विचार शुक्ल ध्यान के पास पहुंच गया। तो विचार चल रहा है, विचार सुतर्क है, वितर्क श्रुतम, जो वितर्क है वो श्रुत का विषय है। जब ये प्रश्न पहुंचा कि रस कहां से आ रहा है, तो आपके मस्तिष्क में विचार आना चाहिए कि जो मैं विचार कर रहा हूं, सुनना मैं क्या हो रहा हूं, जो मैं विचार कर रहा हूं ये विचार उत्पन्न कहां से हो रहा है। इतना विचार आते ही आप यानी उसके पास पहुंच जाओगे जहां से विचार आ रहे थे। ये विचार करने वाला पर्वत नहीं, नदी नहीं, सरोवर नहीं, तालाब नहीं, वन उपवन नहीं, उद्यान नहीं, विचार जो आ रहे हैं वे मेरे अंदर आ रहे हैं। तो मेरे अंदर जो आ रहे हैं वे कौन है, वो कौन है? शरीर। वो तो मर जाता जब आत्मा निकल जाता, शरीर आत्मा निकल जाती शरीर से, फिर क्यों नहीं विचार उसके अंदर आते। इसका तात्पर्य है जिसमें विचार आ रहे हैं, जो मैं विचार कर रहा हूं, जो मैं विचार कर रहा हूं, जो मैं पर टिक जाइए, वही है आत्मा। जिससे मैं गुंजयमान हो रहा है वो है आत्मा। इसलिए हे योगेंद्र, योगिन वृंदई शुद्धात् बीतराग निर्विकल्प समाधि रते। योगेंद्र समूह का समूह शुद्धात् बीतराग निर्विकल्प समाधि में रत, ज्ञानमय केवल ज्ञान निवृत्ता, केवल ज्ञान से निवृत्त युक्त, यह कर्मतापन्नो ध्यायते, जो कर्म से युक्त होकर ध्याते, ध्येयो ध्येय रूपोपि, जो ध्येय रूप होने पर भी, किमर्थम ध्यायते, क्यों ध्याते हैं योगीश्वर, क्यों ध्याते हैं? मोक्ष कारण है, मोक्ष कारण है, मोक्ष कारण। नहीं ध्याते यानी संसार की किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। प्रणुत जी कहाँ है माला है आपकी? फेरने की माला और फोटो खिंचवाने की माला। ये हाथी के दांत खाने वाले अलग हैं और दिखने वाले अलग हैं। पिन्नी आए क्या? दिखा दो ना माला। हो यानी यहां क्या कह रही है? ये जैसे चमकती मालाएं अपने आप में चमक रही हैं, ऐसे योगी की भाव चमके तो
तो माला ही ना फिरे, मन ही फिर जाए। हो फिर विकल्प नहीं आएगा कौन उठा ले गया। हे जीव किमर्थम मालार्थम, समत जी कहां गई माला? किमर्थम, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, मोक्ष कारण है। क्यों? मोक्ष कारण है। मोक्ष निमित्ते अनवरतम, जो अनवरत मोक्ष के लिए निरंतरम सा एक परमात्मा देवा, ऐसा परमात्मा देव परम आराध्य थी। योगियों के लिए, मोक्ष के लिए परम आराध्य परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। परम आराध्य मित्र, अंदर के निर्णय को व्यवस्थित करके जीना पड़ेगा। 24 घंटे अंदर के निर्णय को व्यवस्थित करके जीना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी तप साधना बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे अंदर का निर्णय सम्यक होता चला जाए। इस तपस्या के बल से ही हम कर्म शून्य होकर के भगवान बनेंगे। इसलिए जिसकी अंतरात्मा वास्तव में जागृत हो चुकी है, वही परमात्मा बनेगा। वो अंतरात्मा की जागृति का तात्पर्य पर भावों में निज भावपना आने का अभाव जहां हो जाएगा, वह अंतरात्मा का सद्भाव होगा। अहो ज्ञानी, पर भावपने का अभाव हो निज भाव में, तब होगा ये भाव अंतरात्मा। अंतरात्मा का भाव जब होगा परम विशुद्ध, तब होगा ये परमात्मा। ये तन बाहर कैसे आ गए? अत्रिय परमात्मा, जो परमात्मा है, देख बालक, साधना के मार्ग को चुनो तो एक साथ जीवन जियोगे तो साधक कहलाओगे, और पुनः बदल जाओगे तो ढोंगी कहलाओगे। इस मार्ग पर एक बार जिसने चुन लिया, वैसा जीवन भर जीना पड़ेगा, जीवन भर जीना पड़ेगा। और जरा भी तुम फिसले तो लोगों की जो तुम श्रद्धा के सिर पर बैठ चुके थे, तुरंत मेरे मित्र चरणों में आ जाओगे। साधना बदलना नहीं चाहिए, एक रूपता रहना चाहिए, एक रूपता। बैठो वैसे ही। यानी एक रूपता चाहिए, एक रूपता चाहिए। और एक रूपता नहीं बना पाए तो जगत कहेगा ढोंगी जीव है। अत्रिया स परमात्मा मुनिंद्र वृंदानाम ध्येय रूपो, जो परमात्मा मुनियों के द्वारा ध्येयभूत है, बढ़ता सा एवं शुद्धा संवित्ति प्रवृत्ति प्रतिपक्ष भूत, शुद्धात्मा की संवित्ति प्रतिपक्ष भूत, रौद्र आर्त रोध ध्यान रहिता, जो आर्त रोध ध्यान से रहित है, वही उपादेति भावार्था। ऐसा भावार्थ समझना। अतः योयम शुद्ध उद्देक स्वभावो जीवो, जो शुद्ध उद्देक स्वभाव जीव है, ज्ञानावनादिक्रम हेतु लब्ध्वा, ज्ञानावनादिक्रम हेतु पा करके त्रस्य स्थावर रूपम जगत जनयति स एव परमात्मा भवति न अन्य कोपी जगत करता ब्रह्मादि प्रतिपादति। अन्य कोई जगत करता ब्रह्मा अधिक नहीं है। एक गुण विषय को जरा सुनना ध्यान से। एक बहुत सुंदर रूपक यहां उपस्थित किया जा रहा है। परमात्मा जगत करता है, ये सत्य है। बोली गुरुजी, अभी तक प्रतिदिन आपने यही कहा है, परमात्मा किसी का कर्ता नहीं होता है। आप बदल गए आज और यूं कह रहे हो परमात्मा जगत करता है। बिल्कुल सत्य है, पर जिसको मैं 24 घंटे मना करता हूं जगत करता नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है। फिर दो सत्य कैसे? यही सियादबाद है, यही निकांत दृष्टि है।
अब आपको समझना होगा आज की परमात्मा जगत करता कैसा है। कल्पनाओं का परमात्मा जगत करता नहीं है, यथार्थ का परमात्मा जगत करता है। कुछ प्रश्न क्या बोला पीयूष, कुछ कहना भट्टारक? परमात्मा जगत करता है। हाँ, परमात्मा जगत करता है, परमात्मा जगत करता है। जानियो, अपनी निज आत्मा का करता नहीं है, जगत करता कैसे हो सकता है? फिर भी परमात्मा जगत करता है। अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल हिलना नहीं, बहुत विवेक के साथ सुनना। जो जिए ही उल ही वही, जग बहु भी हो जड़े, लिंगते पर मंडियो सो परमप्पु हवे। सुनिए ज्ञानी, परमात्मा को जगत कर्ता बना रहे हैं आप किस दृष्टि से? इधर देखो मेरी तरफ। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, जैसे दुग्ध में त्रिकालिक घृत है, शक्ति रूप से, ऐसे प्रत्येक आत्मा परमात्मा है शक्ति रूप से। बराबर। अब आइए, जो आत्मा है वो परमात्मा शक्ति संपन्न है। चलिए, ये आत्मा जगत करता कैसे? जब तक आत्मा एक इंद्रिय में नहीं जाएगी तो एक इंद्रिय कोई जीव हो सकता है क्या? वनस्पति हो सकती है क्या कहीं? पृथ्वी का एक हो सकता है कहीं? अग्नि का एक हो सकता है कहीं? जल का एक हो सकता है क्या? वायु का एक हो सकता है क्या? कोई भी स्थावर हो सकता है क्या? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगीय संगीय हो सकते क्या? बहुत बढ़िया। सारा विश्व जो तुमको झलक रहा है, इन सब में जीव है कि नहीं? ठीक, रुकिए। जब ये आत्मा जगत करता, ईश्वर शक्ति संपन्न, विविध शक्ति संपन्न, जब यही आत्मा निगोदिया में प्रवेश करता है तो निगोद पर्याय का करता है। यही आत्मा जब किसी पर्वत की चट्टान में जन्म लेता है तो पर्वतों का एक इंद्रिय पृथ्वी काय का करता। यही जीव वनस्पति में प्रवेश करता है तो वनस्पति की पर्याय का करता। हे मित्र, यही अग्नि जल वायु में उत्पन्न होता है उनका करता। यही जगत में ये जीव मनुष्य में, पशुओं में, देवों में, नारकियों में कहीं भी पहुंचता है, उनके शरीर का अपना रूप बना लेता है। इसलिए ज्ञानियों, ये सभी परमात्मा हैं। ज्ञानी, ये सभी परमात्मा हैं, इसलिए ये जगत करता ये आत्मा ही है। इसलिए ज्ञानियों, त्रिधात्मा प्रत्येक आत्मा भावी निगमने की अपेक्षा से ये सब आत्माएं परमात्मा है कि नहीं, इसलिए परमात्मा जगत करता है। इसलिए ज्ञानी जगत में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब अजीब है ही नहीं है, जीव सहित है, इसलिए सजीव हैं। ये परमात्मा है, जगत व्यापी परमात्मा, जगत करता परमात्मा। वो मित्र हरता भी है। मनुष्य आयु का नाश हो गया, उसका हरण हो गया,
ये हरता परमात्मा, रक्षक भी है। जब तक ये आयु प्रमाण काल में ठहरा हुआ है उसकी रक्षा में लगा है, रक्षक है परमात्मा। ये परमात्मा जो है ज्ञानियों, ये परमात्मा जो है ज्ञानियों, यही परमात्मा वास्तव में जगत करता हरता रक्षक है। अन्य कोई कल्पनाओं का कोई करता हरता रक्षक नहीं है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। ओ हो, इसलिए अहो परमात्माओ, अपनी उस पर्याय पर लक्ष्यपात करो जिसमें हिंसा झूठ चोरी कुशल भी नहीं होता है, उस परमाय की लक्ष्यपात करो। क्या रहस्यमयी, स्त्री होता परमात्मा, पुरुष होता परमात्मा, नपुंसक होता परमात्मा। जो जीव हेउ लहे जीव, हे जीव जीव हेतु लब्ध्वम, जिस हेतु को प्राप्त कर, ध्यान दीजिए, जिस हेतु को प्राप्त करता है जगत बहुविधम जनयति, वैसे ही जगत को उत्पन्न करता है। हेतु ध्यान रखना। त्रिविसंज्ञम ज्ञानाधिक कर्मम पश्चात जंगम स्थावर रूपम, स्थावर जंगम रूप जगत जनयति, जगत को उत्पन्न करता सा एव त्रिलिंग त्रय मंडितम, तीन लिंगों से युक्त सन परमात्मा भंडन्ते परमात्मा न च अन्य कोपी, अन्य कोई बोले जगत करता हो, जगत करता हरिहर आदि रीति, अन्य कोई जगत करता हरिहर आदि नहीं तथा तद्यथा यो सब पूर्व बहुधा शुद्धात्म भड़ता, जो अनेक बार शुद्धात्मा का एव शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं न, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्धोपी सन, शुद्ध होता हुआ भी अनादि संतानगत ज्ञानादि कर्म बंध, अनादि संतानगत ज्ञानादि कर्म बंध प्रक्षादित उसे ढका हुआ, तो वीत्रांग निर्विकल सहजानंदे का स्वभाव अलह मानो, शुद्ध वीतराग निर्विकल सहजानंद सुख स्वभाव के न प्राप्त करता हुआ विवाह नहीं न, विवाह ने से जीव त्रसो भवती, त्रस होता है, स्थावरो भवती, स्थावरो होता है, स्त्री नपुंसक लिंगो होती, स्त्री लिंग पुरुष वेद, स्त्री वेद नपुंसक वेद को प्राप्त होता है। तेन काणे न, इस कारण से जगत कर्ता भण्यते, जगत कर्ता कहलाता है न अन्या। जयवंतो आचार्य बिंब सूरी की यानी दृष्टि और जयवंतो आचार्य योगेंद्र देव स्वामी की दृष्टि, इन्होंने किस प्रकार से आत्मा को जगत कर्ता सिद्ध किया है। कोपी परकल्पित परमात्मा थी, अन्य कोई परकल्पित परमात्मा जगत का कर्ता हरता नहीं है। और मित्र लोग समझते नहीं है मित्र, प्रश्न ये है सुब्रत जी, कोई जीव अर्थ ना समझे तो क्या आगम की व्याख्या बंद कर दी जाए? अरे बालक, आचार्य अमृत, आचार्य अमृत गति सोमिनी लिखा हुआ है, मृग फसल चर जाएंगे, इसके भय से किसान खेती करना नहीं छोड़ देगा। कोई नहीं समझ रहा उसको अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहिए, और न समझने के कारण आगम को बंद करके नहीं रखा जाएगा। कण कण में भगवान, इसका मतलब ये है कि कण कण में मेरे मित्र जो जीव हैं वे भगवत्ता की योग्यता संपन्न है, ये मतलब था, न कि कण कण में एक ईश्वर है। अत्रमेवं शुद्धात्मा परमात्मा उपलब्धि पत्पच्छ, बोले विषय को कहने के लिए भी तुम्हारे अंदर क्षमता चाहिए, योग्यता चाहिए, नहीं तो माइक पाके घबरा जाएगा, इस बात को कह नहीं पाएगा बेटा। अत्रात्म शुद्धात्मा परमोपलब्धि प्रतिपक्ष, परमोपलब्धि प्रतिभूत वेदनीय वेद त्रयोदय जनित, वेद त्रय से उदय से उत्पन्न रागादि विकल्प जा निर्विकल्प समाधि नाम यदा, रागादि विकल्प जा निर्विकल्प समाधि को ये जब विनाशंती, जब विनाश करते हैं, तदेव उपादे भूत मोक्ष साधक उपादेति भावार्था। ज्ञानियों, जो निर्विकल्प समाधि के शत्रु हैं, विनाशक हैं, उनको तो हे देखिए, और तद उपादेय भूत जो मोक्ष है उसका साधक बना है, वही उपादेय भूत है, और वेद त्रय जो है ना ये हे भूत है, ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। ज्ञानियों दुआ सूत्र पढ़ लीजिए, फिर ज्ञानी जाओ। ज्ञानी फिर आपको जाने के लिए नहीं जाना है, जगत में भ्रमण के लिए नहीं जाना है,
दीक्षा की अनुमोदना दूसरे की करके मात्र सुखी मत हो जाना, ऐसा भाव बनाना कि मित्र जब एक नारी दीक्षा ले सकती है, हे वीर बोले यो दो दो माताएं दीक्षा ले सकती तो पुरुष होकर के हो, धिक्कार हो इस जीवन को। इसलिए खड़े खड़े बैठे बैठे पंडाल में देखने की ओहो नारियां पुरुषत्व की ओर जा रही हैं, हम पुरुष होकर के कहां छुपे बैठे हुए, धिक्कार है इस जीवन को। अत परमात्मा केवल ज्ञान मध्य जगत संति जगत मध्य सोपी वस्ती तथापि तद्रूपणो होती। जगत के मध्य परमात्मा केवल ज्ञान प्रकाश करता है, जगत के मध्य में ठहरता तो भी जगत रूप नहीं होता है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। जहाँ शुभ्यंतर जगु बसई जग बसई बंतर जो जी जबी जी वसंत जड़ो जना मुनि परम पूसो जी। ज्ञानियों निखिल पहली जानता, पहली पूरे परमात्म प्रकाश में आचार्य महाराज पहलियां खेलेंगी। अब तुम देखना, कल अपन विचार करें इस पर। जगत में वास करता परमात्मा फिर भी जगत रूप नहीं होता, और जगत परमात्मा केवल ज्ञान में होता है तब भी जगत केवल ज्ञान भूत नहीं होता। इसकी व्याख्या कल करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवासत्वीर सोमी की नमोरियंताड़म नमो सिद्धाणुआर्याणम मोज्जाणु सो सावड़म तो प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्य स्वच्छार्थम भाव पूजन सौस्मितम श्री श्रुतवक्ति कार्श्यम कुर्वे हम।